सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपरेस एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग जॉब अपडेट। और ये जॉब अपडेट फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे उनको मौका मिल रहा है एक एमएनसी कंपनी के साथ जुड़ के यहाँ पे काम करने का। और यहाँ पे सभी फ्रेश का वेलकम है, तो जितने भी फ्रेश कैंडिडेट है सब यहाँ पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे उनको सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा औसम मिलने वाला है। यहाँ पे आपका 30 से 35 हज़ार तक की सैलरी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करने को मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एमएनसी कंपनी है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या आपकी जॉब होने वाली है, किस किस तरीके का यहाँ पे आपका वर्क होने वाला है, क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, और इसके बाद आज इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे EXL इस कंपनी की तरफ से हमारी जॉब डेट निकल के आ रही है। एग्जीक्यूटिव आपकी पोस्ट होने वाली है, और यहाँ पे 0 से 1 ईयर तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटली फ्रेशर्स हैं वो भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होने वाली है, पोस्ट कोड ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जॉब परमानेंट होने वाली है। सैलरी आपके 30 से 35 लाख LPA पर मंथ होने वाली है। और यहाँ पे आपकी फुल्ली वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रुप की बात करें तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके का यहाँ पे आपका कुछ जॉब स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी स्किल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपका बैक ऑफिस की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, प्लस यहाँ पे आपके स्पीकिंग स्किल्स भी होने चाहिए, और प्लस यहाँ पे आपको MS ऑफिस अच्छे से चलाना आना चाहिए। नहीं आता है तो यहाँ पे कोई कोर्स वोर्स कर लो, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको MS ऑफिस सिखा देंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे आपकी जॉब्स लग सकती हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे मेन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में, बस आप यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे किसी तरीके कोई सर्टिफिकेशन अलाउ नहीं मांगा गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि MS ऑफिस यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, फिर देन सोचते हैं कि सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको आता है तो आपको चला के दिखा भी दोगे जब यहाँ पे आप जाओगे। तो बस वही चीज़ें होती हैं, सामने से आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको पता होंगी तो आप वहाँ पे भी बता ही दोगे, तो कोई सर्टिफिकेशन की इतनी खास नीड होती नहीं है। सो इसलिए इन्होंने मेंशन भी कर रखा कि नो फर्दर सर्टिफिकेट नीडेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो बैक ऑफिस पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है। बैक ऑफिस आपका होता है मेन, मतलब कि एक तो होता है जो फ्रंट एंड जो कस्टमर से बात कर रहा है, दूसरा होता है कि जो बैक ऑफिस पे रह के सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सप्लाई प्रोवाइड करवा रहा है, जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ है। तो बैक ऑफिस पे जो बैठा हुआ है उनका यहाँ पे काम होने वाला है। अब कुछ यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके यहाँ पे आपका काम होने वाला है। इंश्योर दैट द प्रोसेस ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड एज पर डेस्क प्रोसीजर। जो भी यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन होंगी उनको यहाँ पे आपको मॉनिटर करना होगा। इंश्योर दैट असाइन टारगेट्स आर मेट इन अकॉर्डेंस विद SLA एंड इंटरनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपको टारगेट्स दिए गए हैं वो इनकी मार्केट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे चेक करना होगा। इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंप्लाइंस विद द प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। जो भी यहाँ पे आपकी जो भी इस कंपनी की क्वालिटी है जो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इंश्योर टू एस्टेब्लिशमेंट अटेंडेंस शेड्यूल्स, अटेंडेंस यहाँ पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है उसके रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योर कंपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कंप्लीट फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे प्राइमरली इंटरनल इंटरेक्शंस, मतलब यहाँ पे सबसे बातचीत करके रखनी है, सबसे यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट करके रखना है, ठीक है। सो इस तरीके यहाँ पे कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने और डिस्क्राइब करे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस एस्केलेशन हैंडलिंग क्लैरिफाइंग कंसर्न्स एंड सीकिंग फीडबैक एंड सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने असिस्टेंट मैनेजर को सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट करनी होंगी, ठीक है। मैनेजर फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग इशूज लेफ्ट अनसॉल्व्ड द AM एंड द मंथली एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपका मैनेजर कोई भी आपका प्रॉब्लम अगर अनसॉल्व छोड़ देता है तो उसका इफेक्ट आपके असिस्टेंट मैनेजर पे पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो टीम मेंबर्स होंगे फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन क्लैरिफिकेशन और प्रोसेस रिलेटेड मैटर्स प्रोवाइडिंग असिस्टेंट सपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। सो जो भी यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके यहाँ पे टीम में होगा उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि आप एट ए टाइम कोई भी आप उनसे आप हेल्प मांग रहे हो तो उनको यहाँ पे वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो नहीं कर तो आप यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर द पर्पस फॉर वर्क थ्रेड रिलेटेड इशूज एंड एस्केलेटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मतलब वर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे अपने सीनियर से आस्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्री प्रोसेस एंड प्रोसेस ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगी बिफोर यहाँ पे आप जॉब में जाओ, ठीक। तो ये कुछ यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी होंगी, फॉलो करनी होंगी, उन सब चीज़ों के यहाँ पे आपको बारे में बताया हुआ है। प्लस यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन पहले ऑलरेडी करी जाएंगी। देन यहाँ पे आपका वर्क कल्चर जो होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे 1-2 हफ्ते का जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा। और जो यहाँ पे बता रहे हैं उससे यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही रहती हैं, सभी कंपनी का वैसे यही होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई बटन ये दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे EXL में यहाँ पे अपना लॉगिन करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना, देन जाके आप यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सो
एंड अगर यहाँ पे इस जॉब के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग जॉब अपडेट से। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।